नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। सुबह से केवल आप और हमने दुनिया भर के बाजार इस एक्शन का वेट कर रहे थे कि जेरोम पोवेल साहब आके जो मामला है वो खराब करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ इसी का इंतजार था कि कितना खराब बोलेंगे, क्योंकि अच्छे की उम्मीद तो जेरोम पोवेल साहब से बहुत कम लोग ही रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगा। जो अपडेट आते हुए देखिए यूएस से, वो जैसा कि एक्सपेक्टेशंस थी बाजार में, ऑलमोस्ट 97% लोग मान के चल रहे थे कि इस बार कोई रेट हाइक नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम होता हुआ दिखा है। इस बार यूएस ने, फेड ने कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करा है, कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं करा है, पॉज कर दिया है। और ये आफ्टर 15th मंथ, 15 महीने के बाद फर्स्ट रेट पॉज हुआ है। 10 कंटिन्यू रेट हाइक्स के बाद फर्स्ट पॉज हुआ है। तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। लंबे समय बाद बाजार मान के चल रहा था कि अमेरिका अब रेट पॉज करेगा, और अमेरिका ने रेट पॉज करा। बट उसके बाद अगर आप देखो तो डाउ जोन्स स्लाइड काफी तेजी से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। 350 पॉइंट टूट गए हैं। तो जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी वही हुआ। फिर क्यों गिर रहा है बाजार, इसके बारे में आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय गवर्नर जो है, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया, इनफैक्ट अभी तो आज ही कह सकते हैं, आज अवार्ड भी दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का। उन्होंने क्या शानदार डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे पहले रेट पॉज करे, सेकंड रेट पॉज करे, और आज अमेरिका ने अपना रेट पॉज कर दिया है। तो उनके डिसीजन को, उनके व्यू को, मार्केट का जो वो आगे देख पा रहे थे, वो सैल्यूट था सबसे पहले। अब बात करें अमेरिका की, बाजार की दोबारा से, तो डिसीजन तो सबको यही थी कि भैया 5.25 पे इंटरेस्ट रेट रहने वाले अमेरिका के, और एग्जैक्टली वही रहा। पॉज कर दिया है फर्स्ट टाइम आफ्टर 15 मंथ्स। लेकिन फिर भी बाजार गिरता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि भैया ये रेट पॉज भले ही हो, लेकिन अगली बार, इस साल में 2 बार और रेट हाइक आएगा, छोटा छोटा। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप सोच रहे हो कि रेट हाइक रुकने के बाद एक आध और आने वाला है, नहीं, 2 बार आएगा। उन्होंने क्लियरली बता दिया है। तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि कमिंग आफ्टर दिस पॉज, मोर रेट हाइक्स आर कमिंग आफ्टर दिस पॉज। तो ये एक अपडेट आ गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिवली देखने को मिल रहा है, और रिएक्शन भी उसी तरीके से शार्प आ रहा है। फेड लीव्स की ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 5% to 5.25%, सीज 225 बेसिस पॉइंट रेट हाइक बाय एंड ऑफ द ईयर। दिसंबर तक 2 रेट हाइक और आएंगे। रेट कट की उम्मीद तो आप भूल जाओ, कोई दूर दूर तक इसका मतलब संकेत भी नहीं है, छोड़ो दूर की। 2 रेट हाइक की बात चल रही है। भारतीय बाजार जो दिवाली से दिसंबर तक एक रेट कट की सोच रहे थे, मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 रेट हाइक, दैट मींस 2 पॉलिसी खराब है इनकी तरफ से, तो वो खराब हो सकता है। फेड सेज होल्डिंग टारगेट रेंज स्टडी एट मीटिंग अलाउस टाइम टू असेस एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इंप्लीकेशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। फेड सेज इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड, पॉलिसी सेटिंग कमेटी रिमेन्स हाई अटेंटिव टू इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी इनकी चिंताएं बनी हुई हैं, और ये बाजार का अनुमान था भी कि अभी इन्फ्लेशन को लेकर ये नॉर्मल नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट अभी तो हमारे आरबीआई गवर्नर जी ने भी कहा था कि ये बेशक क्वार्टर आपके लिए इन्फ्लेशन में शांत हो सकता है, लेकिन आगे थोड़ा इन्फ्लेशन राइज करेगा। फेड सेज कमिटी इज स्ट्रांगली कमिटेड टू रिटर्निंग इन्फ्लेशन टू इट्स 2% ऑब्जेक्टिव। अभी भी फेड अपने उस फैसले पे कायम है कि 2% पे हम इन्फ्लेशन लाएंगे। ऑलमोस्ट 4% पे तो लेके ही आ गए हैं, कल ही आया था इन्फ्लेशन का डाटा। तो जो फेड कह रहा है, लेट्स सी आता है नहीं आता है वहां तक, बट अभी तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो भी ये 4%, 4.2% टू 4.25% पे कल इन्फ्लेशन का रेट आया, परसों सॉरी, ये इस क्वार्टर के लिए है। अभी आपके लिए जून महीना जो चल रहा है, इसका भी इन्फ्लेशन नीचे है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्शन है वो भी 5.1% का है, तो वहां पे बढ़ सकता है। तो शायद अमेरिका में भी दोबारा रेज होना लगे, बढ़ने लगे इंटरेस्ट रेट, सॉरी इन्फ्लेशन, वो देखने वाली बात है। बट अमेरिका के बाजार 330-340 पॉइंट टूट गए हैं। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन यही है, जो मैंने आपके साथ इससे पहले वाली वीडियो में शेयर करा था। आप किसी भी बड़े इवेंट में जब जाते हो, मार्केट हायर लेवल्स पे, सब कुछ पॉजिटिव डिस्काउंट कर रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव मान रहे हो, तो गिरने की थोड़ी स्पेस बन जाती है, गुंजाइश बढ़ जाती है, और वही होता हुआ दिख रहा है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी, तो 27 पॉइंट नीचे है। मेरे हिसाब से रेट पॉज हो गया है। बाकी की जो कमेंट्री है उस पर रिएक्शन अगर कल नेगेटिव आता भी है तो एक ही दिन होगा, और अच्छी बात है कि कल आ रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। कल अगर यहां से नेगेटिव रिएक्शन नहीं भी आता ना, तो भी एक्सपायरी में हम कुछ नहीं करते, क्योंकि कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव होगा।
परसों से या कल 3:25 के बाद से हम बाजार को नेक्स्ट वीक के लिए आराम से ट्रेड करेंगे। मेरे को नहीं लगता इससे हमारे भारतीय बाजार पे कुछ बड़ा इंपैक्ट होगा। एक दिन वनडे वंडर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इट्स ओके। रेट पॉज हुआ है, ये अच्छी बात है। कमेंट्री तो नेगेटिव ही दे दी है और जेरोम पॉवेल साहब से हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी, जो भी अपडेट आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।